गुणांशी दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार विक्रम संवत चैत्र मास 2078 को नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। विक्रम संवत का आगमन, वित्तीय वर्ष का जागरण, नवरात्रों का पावन स्पर्श, स्वागत है तुम्हारा नववर्ष। दोस्तों, विश्व भर में पश्चिमी देशों का वर्चस्व होने के कारण 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। उनका अनुसरण ये यूं कहे, उनकी नकल करते हुए हम भी 1 जनवरी को नववर्ष मना रहे हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और विद्वता में स्वर्णमय है। युगों से चली आ रही मान्यताएं जो कि अब परंपराओं का रूप ले चुकी है, उनका आधार हमारे ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और विद्वानों के शोध हैं। पश्चिमी मान्यताओं की तरह काल्पनिक या खोखले विचारों से बिल्कुल भिन्न है हमारी संस्कृति। गर्व है इस बात का कि आपकी कंपनी आईएमसी की आधारशिला पूर्णतया भारतीय है। दोस्तों, भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ नववर्ष का आरंभ होता है। चैत्र मास में शीत ऋतुराज बसंत के सुहाने परिवेश के साथ नववर्ष का आगमन होता है। हमारे भारत की प्राचीन गणनाओं के अनुसार चैत्र मास के पहले पावन नवरात्रे को नववर्ष का प्रथम दिन माना गया है। आज 13 अप्रैल को भारतीय मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष एकम तिथि को हम गर्म जोशी से भारतीय नववर्ष का स्वागत करेंगे। इस समय ऋतु में तापमान में नमी आ जाती है। सभी ओर पेड़ों और फूलों के कारण हरियाली भरा वातावरण दिखाई देता है। जिधर भी नजर दौड़ाओ, लहलहाती फसलें, खिले हुए फूल, मनमोहक नज़ारे दिखते हैं। बर्फ पिघल जाने के बाद बर्फीले पर्वत रमणीक दृश्य का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति भी इस समय खुशहाली के यौवन पर है। ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा गर्मी। ये सब प्राकृतिक बदलाव मानसिक और शारीरिक रूप से उत्साहवर्धक होता है। पकी हुई फसलें काटकर नई फसलें बोने का समय होता है। कृषि प्रधान देश भारत में फसलें बेचकर किसान पूरे वर्ष की मेहनत की कमाई घर लाते हैं। नए वित्तीय वर्ष का आरंभ हो चुका होता है। व्यापार संबंधी नई योजनाएं, कृषि क्षेत्र में नई उपज, हर प्रकार के वित्तीय लेन देन की शुरुआत होती है। धन धान्य से लोग समृद्ध होते हैं। समस्त शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि इन्हीं दिनों में किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो जब प्राकृतिक रूप से सब कुछ खिला नजर आएगा तो हर कार्य भी सुचारू रूप से ही होगा। सुचारू रूप से शुरुआत होना ही तो नववर्ष की शुरुआत है। ऐतिहासिक गाथाओं के अनुसार भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व इसी दिन उज्जैन को क्रूर शक शासकों से मुक्त करवाया था और विक्रम संवत की नींव रखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन सृष्टि की रचना का दिन है और शक्ति की देवी दुर्गा माता की साधना भी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार श्री राम और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक भी इसी दिन हुए थे। हम भारतीय नववर्ष का स्वागत, अर्चना, उपासना और भगवान का हार्दिक धन्यवाद करते हुए 9 नवरात्रों के पावन माहौल में करते हैं। नूतन वर्ष का स्वागत करने आए हैं ऋतुराज। सजी दुल्हन की धरती, कर फूलों का श्रृंगार। नव कोमल पत्तियों ने कहा पतझड़ को अलविदा। खुश होकर धरती ने भी सोना उगला।
अलौकिक छटा से प्रकृति हुई निहाल, आमों की डाली बोराई, कोयल ने भी कुहू लगाई, झूम उठे सब नर नारी, देवी साधना को आई नवरात्रि। मनमोहक है, खुशहाल है संसार, धन धान से भरे भंडार, बही खातों का हुआ आगाज, नववर्ष ने जब लगाई आवाज, मंगलमय हो नववर्ष सबका, समृद्ध रहे परिवार आईएमसी का। दोस्तों, आईएमसी का हर वर्ष की शुरुआत नए निश्चय, नए संकल्प, नए लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। जैसे पुराना वर्ष समाप्त होने पर नया वर्ष अस्तित्व में आता है, वैसे ही पुरानी का स्थान नई अचीवमेंट्स लेती है। नए वर्ष की सुनहरी किरणों के साथ ही मेरे आईएमसी परिवार के प्रिय सदस्यों, आपकी आकाश में नई उड़ान आरंभ होगी। परमपिता परमेश्वर की अर्चना करके आईएमसी के प्रति निष्ठा का संकल्प लेकर चेयरमैन स्टार एसोसिएट लेवल अचीव करने का निश्चय करके नए वर्ष में आपने उड़ान भरनी है। पुरानी सफलताएं या विफलताएं पिछले वर्ष में छोड़कर नव वर्ष की नई उपलब्धियों की ओर बढ़ना है। भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। गुड आईएमसी।